एन एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24 का यहाँ पे आपका जो नया जारी हुआ है उसका आपका इस वीडियो में पूरा सलूशन देखने को मिलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, एक एक क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे इस वीडियो में देने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है, यहाँ पे क्वेश्चन एक लिखा है, इसमें देखिए 1748 से 1761 के बीच किस शासक ने उत्तरी भारत में 5 बार आक्रमण किया तथा लूटपाट मचाई। अब देखिए आपके इसमें 4 ऑप्शन है, अहमद शाह अब्दाली है, नादिर शाह है, आलमगीर है द्वितीय और शाह आलम द्वितीय। अब देखिए आपको यहाँ पे सिर्फ आंसर भरना नहीं है, आपको इसे समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बुक से दिए गए हैं और जब आपके बुक से दिया गया तो आप पढ़ेंगे तभी तो क्या है अच्छे स्कोर कर पाएंगे आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपको यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली करना है। इसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन लिखा है, मुगल साम्राज्य के विघटन के समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं बड़ा प्रांत नहीं था। तो आपको देखिए इसका आंसर कर देना है आपको यहाँ पे। आपके 4 ऑप्शन है, बंगाल, हैदराबाद, अवध और मालवा। तो यहाँ पे जो आपका सबसे बड़ा प्रांत कौन नहीं था, किसके शासन, जब यहाँ पे मुगल साम्राज्य का यहाँ पे पतन हुआ। तो आंसर आपको यहाँ पे मालवा करना है, ठीक है। मालवा कौन सा कहलाता है, आपका ये इंदौर धार वाला एरिया। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका लिखा है तीसरा नंबर, क्वेश्चन में लिखा है किस राजा द्वारा जयपुर को अपना नई राजधानी बनाया गया। जय सिंह, भीम शाह, गुलाब शाह और आपका यहाँ पे मान सिंह। तो देखिए यहाँ पे आपका जो आंसर होगा किस राजा के द्वारा जयपुर को यहाँ पे राजधानी बनाया गया, तो आंसर आप यहाँ पे जय सिंह करेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है चौथा नंबर, उन परिस्थितियों को लिखिए जिसके कारण मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया। तो देखिए पहला आपका परिस्थिति क्या था, बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया, ठीक है। मतलब क्या किया, क्यों कमजोर हो गया यहाँ पे मुगल साम्राज्य, क्योंकि देखिए उन्होंने सबसे ज़्यादा तो पैसा युद्ध में ही लड़ाई कर दिया, यानी लड़ाई आपका जो युद्ध है उसमें ही सबसे ज़्यादा पैसा सैन्य खर्च में कर दिया। अब देखिए वित्तीय संसाधन क्या है, बहुत ज़्यादा खर्च हो गया। तो औरंगजेब के बाद किसी कुशल शासक का ना आना, और देखिए दूसरा कारण क्या हो गया भाई कि यहाँ पे उसके बाद कोई यहाँ पे अच्छा शासक हुआ ही नहीं, जिसके कारण मनसबदारों और शक्तिशाली वर्गों को बस में रखना कठिन हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए ये भी आंसर कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन आपका आता है 5वां नंबर, क्वेश्चन में लिखा है 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के साथ साथ राज्यों को कितने समूह बन गए थे, उनके आपको नाम लिखना है, ठीक है। तो 18वीं शताब्दी में जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, देखिए तो उस समय मुगल साम्राज्य में पतन के साथ साथ राज्यों के 2 समूह बन गए थे। पहला देखिए आपका ईरानी और दूसरा तुरानी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन 6 देखिए, 1739 में दिल्ली पर आक्रमण करने वाले शासक का क्या नाम था और वह कहाँ का शासक था। तो देखिए 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो आपको यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए ये आपका 6 नंबर हो गया ना। क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पे, चौथ व सरदेश मुखी से क्या आशय है। तो देखिए आपको आंसर लिखना पड़ेगा, चौथ व सरदेश मुखी एक प्रकार के कर थे। तो आप यहाँ पे आंसर कर दीजिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है 8वां, इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, मुगलों के विरुद्ध मराठों की सफलता के क्या कारण थे, यानी मुगलों से युद्ध में कैसे जीते। तो उनकी सफलता का रहस्य था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर ना लेते हुए उनके पास से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे, यानी युद्ध करते थे जहां रसद पानी और यहाँ पे कुमक की क्या है, देखिए रसद पानी मतलब क्या है, यहाँ पे सैन्य सामान की यहाँ पे आपूर्ति कम होती थी, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका आगे लिखा है, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 9 नंबर लिखा है, 1739 के बाद मराठों का प्रभुत्व किन किन क्षेत्रों में फैला। तो 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी और उत्तर में राजस्थान और पंजाब और पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कांटिक और तमिल तेलुगु प्रदेशों तक आपका यहाँ पे फैल गया है, ठीक है। तो बताना पड़ेगा कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। तो राजस्थान, पंजाब और पूर्व बंगाल, उड़ीसा और कर्नाटक, तमिल और तेलुगु प्रदेशों, ठीक है, यहाँ पे आपका फैला हुआ। क्वेश्चन देखिए 10वां लिखा है, दल खालसा किसे कहते हैं और यह किस प्रकार कार्य करते थे। अगर इसके आंसर की बात करें तो आपको यहाँ पे आंसर आपको लिख देना है। देखिए आपका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, जत्थों और मिसलों संयुक्त सेना दल
खालसा कहलाती थी, ठीक है, जत्थों और मिसलों। और दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्व पर अमृतसर में बैठकों में सामूहिक निर्णय लेते थे। आपको यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 11वां, सिखों द्वारा स्थापित राखी व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो सिखों द्वारा राखी व्यवस्था में किसानों से 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। तो आपको यहाँ पे आंसर करना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका आता है 12वां नंबर, मराठा प्रशासन व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो मराठा राज्य की एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि यहाँ पे विरोध करके उत्पन्न हुआ था। और शिवाजी 1627 से लेकर 1680 तक इनकी आपका यहाँ पे जन्म से मृत्यु का समय है। शक्तिशाली योद्धा परिवारों की संक्रियता से इस राज्य को स्थापित किया। और जब यह किसी इलाके की जीत लेते थे तो वहाँ धीरे धीरे भू राजस्व का मांग की जाती थी। इन्होंने व्यापार को पुनर्जीवित किया और कृषि को प्रोत्साहित किया। यहाँ पे आपका इनके बारे में आपको लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 13वां आता है, जाट राज्य के प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन कौन से थे? तो जाटों के प्रमुख क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक आपके क्या थे? केंद्र थे। आपको यहाँ पे आंसर इस प्रकार से देना था। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर आपका 14, सूबेदार के रूप में सादत खान द्वारा अवध में क्या कार्य किए गए? तो सादत खान देखिए कब इनका 1722 में अवध के सूबेदार गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। और उन्होंने ढहते मुगल साम्राज्य, यानी कि देखिए जब मुगल साम्राज्य यहाँ पे आपका नष्ट होने वाला था, पतन होने वाला था, तो उस समय उभरने के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक की स्थापना की। तो आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपको इस प्रकार से करना था। क्वेश्चन आपके टोटल आपके 14 थे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार फटाफट कर लीजिए। इसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन 13 आता है। तो क्वेश्चन 13 का आंसर भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट करिए फटाफट। मैंने आपको पूरा बता दिया आंसर। और इसके अलावा आपका देखिए ये आपका 12 का आंसर हो जाएगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे कर लीजिए। और ये आपका देखिए 12 का आंसर और आपका ये 11 का, तो आपको यहाँ पे 11 का आंसर यहाँ पे स्क्रीनशॉट करना है। इसके बाद आपको ये मिल जाएगा क्वेश्चन 10 का आंसर, तो आपका ये 11 है, ठीक है। तो आपका 10 आपका यहाँ पे ये है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट करिए। और इसके बाद बढ़ते हैं आपका यहाँ पे 9वें नंबर पर। तो 9वें नंबर क्वेश्चन आपका ये था, देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। और इसके बाद आपका यहाँ पे 8वां, तो 8वें का यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इन सभी का आंसर आपको इसी प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और इसके बाद आपका यहाँ पे 6ठा और ये 7वां का, तो इनका भी आंसर आप ये देख लीजिए, ये आपके सभी आंसर है, स्क्रीनशॉट करके लिखिए। और आपका ये 6ठा नंबर, ठीक है, तो ये आपका 5वां का हो जाएगा। तो 5वां भी आप यहाँ पे आंसर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद आपका यहाँ पे 4था नंबर आता है, 4था बड़ा आंसर है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन 4थे का भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे 3रा नंबर का ऑब्जेक्टिव का आंसर जयसिंह था। और आपका दूसरे का आंसर यहाँ पे मालवा था। और इसके अलावा आपका यहाँ पे पहले का आंसर देखिए यहाँ पे आपका अहमद शाह अब्दाली था। तो यहाँ पे इसका भी आंसर कंप्लीट हो गया है। अब आपको यहाँ पे जो है आपके आगे के आंसर भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो। एम करते हैं 2,60,000 लाइक। कंप्लीट तो वैसे ही नहीं होने, लेकिन बोलने में क्या जा रहा है ना। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब